अगर आपको सर्दी या जुकाम है तो इसे आम सर्दी या जुकाम समझने की गलती मत कीजिए। हाँ, ओमिक्रॉन को भले ही डेल्टा से कम खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। ओमिक्रॉन पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, यानी इसके लक्षण पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं और क्या कहते हैं डॉक्टर्स जब आपको ऐसा लगे कि आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हों। सबसे पहले डॉक्टर राजेश चावला की बात सुन लीजिए, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं। मेरे यहाँ 3 मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। वो सभी फुली वैक्सीनेटेड हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट अधिकतर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि फेफड़ों में डैमेज के भी मामले सामने आए हैं, खास तौर से बुजुर्गों और डायबिटिक, हाइपरटेंशन जैसे कोमॉर्बिडिटीज वालों में। दिल्ली एम्स के एडिशनल प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर नीरज निश्चल भी कुछ कहते हैं, जरा वो भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोविड-19 को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नया वेरिएंट भले ही पिछले वेरिएंट से हल्का संक्रमण दे रहा है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि इसके फैलने की दर बहुत ज्यादा है। अगर बहुत सारे लोग एक साथ संक्रमित हो गए तो अस्पताल भर जाएंगे। अच्छा, अब आपको ओमिक्रॉन के लक्षणों के बारे में बताते हैं कि कौन से लक्षण आम हो सकते हैं, कौन से लक्षण नहीं हो सकते और कौन से लक्षण दुर्लभ हो सकते हैं। खांसी, जो कि आम हो सकता है। गले में खराश, ये भी आम हो सकता है। बुखार, थकान, सिर दर्द, बदन दर्द, ये आम हो सकते हैं। इनमें एक लक्षण है छींक आना, जिसे हम लक्षण के तौर पर नहीं समझ सकते। डायरिया और नाक बहना, ये दुर्लभ लक्षण है। एक सवाल ये भी है कि आखिरकार किस लक्षण के बाद आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट दिख रही हो, सीने में लगातार दर्द या दबाव महसूस होता हो, मेंटल कंफ्यूजन या फिर प्रतिक्रियाएं आप नहीं दे पा रहे हैं, अगर लक्षण 3 से 4 दिन से ज्यादा रहें या फिर बिगड़ रहे हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। एक और खास बात आपको जाननी जरूरी है, जब आपको बुखार होता है तो आप आमतौर पर पैरासिटामोल या बाकी इस तरीके की दूसरी गोलियां खाते हैं। सर्दी है तो आप सेट्रोजिन लेते हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को स्टेरॉइड देने की डॉक्टर सलाह नहीं देते। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हाल के दिनों में 2 तरह के इलाज को प्रमुखता मिल रही है, वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और मोलनुपिराविर नाम की एंटीवायरल दवा। हालांकि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इलाज के जिन तरीकों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, उन्हें जादुई गोली समझने की भूल मत कीजिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।